ज्यादातर लोगों के साथ एक दिक्कत पता क्या है, उनके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ अदृश्य सहारे नहीं है। अदृश्य सहारे बोले तो एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एक इंसान है जो कि ईश्वर पर विश्वास रखता है। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती है, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सच्चे मन से हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है और ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता कर देते हैं। इसी चीज को अदृश्य सहारा कहा जाता है। लोग क्या करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि अमीर होना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, और एक दिन उनके अवचेतन मन तक ये विचार पहुंच जाता है और उनका पैसा कमाना या दौलतमंद बनना और मुश्किल होता जाता है। भाई तुम्हें समझना होगा कि तुम पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं कर सकते। तुम्हें पानी के नियमों को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही सरवाइव करना होगा। उसी तरह से तुम अवचेतन मन के खिलाफ जाकर आगे नहीं बढ़ सकते, दौलतमंद नहीं बन सकते। अगर बन भी गए गलती से, तब भी वो चीज ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है। एक बार यही बात एक आदमी को पता लगी तो उसने एक टेक्निक को फॉलो किया। जब भी वो सोने जाता था, तब उससे पहले वो धीरे धीरे एक शब्द दोहराता था, दौलत, 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 दौलत। इस शब्द को वो एक मंत्र की तरह जपता रहता था रात को सोने से पहले, और ये बोलते बोलते ही वो सो जाता था। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि अपने मन में वो इस विचार को बनाए रखे, और जब वो रात को सोने जाता था तो उससे पहले फालतू के विचार आकर उसका दिमाग खराब करते थे। लेकिन क्योंकि अब वो सिर्फ दौलत दौलत की रट लगाता रहता था, तो अब एक विचार उसके मन में बना रह सकता था, और एक समय के बाद ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो जैसे ही वो दौलत दौलत करता था तो उसे नींद भी अच्छी तरह से आ जाती थी। और कई बार तो उसने ये भी बताया कि सपने में भी वो दौलत दौलत ही करता था। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव कब होता है? या तो ध्यान की स्थिति में या फिर नींद की स्थिति में। तो बस उसके मन तक दौलत का विचार पहुंच गया और वो समय के साथ साथ अमीर बनता गया। एक बात हमेशा याद रखो कि दौलत की भावना से दौलत पैदा होगी और गरीबी की भावना से गरीबी। अब बहुत सारे शाने लोग ये कहेंगे कि चल यार ठीक है, हमें सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचाना है ना, तो कोई बात नहीं, हम दिन में कुछ भी बोलते रहेंगे और रात को सबकॉन्शियस माइंड में इसको प्रोग्राम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई। तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है और तुम्हारे घर में शांति रहे? ऐसा कभी होता है? मुझे पता है ये सुन के तुम्हें हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ये एग्जाम्पल का मैंने यूज़ किया है। तो अपना गुस्सा साइड पे रखकर मेरी बात समझने की ट्राई करो। चेतन और अवचेतन मन दोनों सहमत होने चाहिए। एक के सहमत होने से काम नहीं चलेगा। मान के चलो कि चेतन मन हस्बैंड है और वाइफ है अवचेतन मन। पावरफुल बहुत है, लेकिन बात हमेशा चेतन मन की ही वो सुनेगा। और हाँ, तुम्हारा अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जिस चीज को वो सच मानता है, या तुम जिस चीज को सच मानते हो। और एक और बात बताऊं, जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स होंगे या तुम्हारे सबसे पावरफुल विचार होंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो तुम्हारी वाट लगा दें या चाहे तुम्हारा फायदा करवा दें। तो इसलिए अपने मन में अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये मुझे चाहिए? अगर चाहिए तो सोचते रहो, अगर नहीं चाहिए तो उसको लात मार के बाहर निकाल दो। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेशन शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए और इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।